तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो हमारे पास जो है हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक को दो हिस्सों में जो है बांटा हुआ है। पहला होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और नीचे हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक को दो हिस्सों में बांटा है, एक अपर रेस्पिरेटरी और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम ले आऊँ जिसके अंदर हमारे पास पूरा जो है बना हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम उसमें मैं आपको दिखाऊं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या क्या सीन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो कोई स्ट्रक्चर प्रॉपर इससे अच्छा मिला नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके पास ट्रेकिया तक का जो पाइप है, लेरेंक्स तक का आपके पास जो पाइप है ट्रेकिया तक, वो आ जाता है अपर के अंदर, और जो लंग्स वाला सेक्शन है और उसके ऊपर ट्रेकिया है वो आ जाता है लोअर के अंदर। ठीक है, तो लेरेंक्स तक जो है टोटली 100% जो है आपके पास आ गया। लेरेंक्स तक क्या, लेरेंक्स तक फेरेंक्स आ गया, उसके ऊपर चीज़ें आ गई आपके पास। फेरेंक्स के ऊपर नेसल सेप्टम, नेसल वाला चैम्बर, पूरा नेजल कैविटी वो आ गया अपर के अंदर। लोअर में लंग्स आ गए, ब्रोंकाई आ गई। ट्रेकिया का मैंने कहीं पर क्लासिफिकेशन मैंने देखी, नेट वगैरह पर देखा, कहीं पर देखा, कोई इसको अपर में ला रहा था, कोई लोअर के अंदर। दो चीज़ें कंफर्म है, ट्रेकिया कंफर्म नहीं है। ठीक है, वो पता नहीं। तो बेसिकली आपको लेरेंक्स तक पक्का आ गया उसके अंदर अपर के अंदर, और लंग्स का पक्का आ गया किसके अंदर, लोअर के अंदर। ठीक है, वो आप टोटली 100% ब्रोंकाई और लंग्स का। ठीक है, तो ये दो उन्होंने कैरेक्टराइज की गई हैं, अपर ऊपर वाला, लोअर नीचे वाला। ठीक है, अब देखो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर एक इन्फेक्शन है साइनोसाइटस। ठीक है, एक ही इन्होंने बताया गया है, सिर्फ एक, हाँ ओटिस मीडिया भी है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास साइनोसाइटस होता क्या है, साइनोसाइटस एक इन्फ्लामेशन होती है साइनसेस की। जो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया साइनस ये स्पेसेस होते हैं। इन्फ्लामेशन का वर्ड बहुत सारे क्रिएटर छुड़वा देते हैं, क्या इन्फ्लामेशन होती क्या है। बेसिकली इन्फ्लामेशन एक प्रोसेस होता है, एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी है एक प्रोटेक्शन के तहत कुछ प्रोसेस लेती है। तो हमारी बॉडी के अंदर दूसरे भी मैकेनिज्म प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो इसी हिसाब से साइनोसाइटस भी एक इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन क्या होती है, आपके पास फॉर सपोज बैक्टीरिया वायरस ने अटैक किया आपकी बॉडी के ऊपर, तो आपकी बॉडी उसको लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, बैक्टीरिया को उसका सत्यानाश करने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ पुलिस भेजती है। तो पुलिस जब भेजती है तो उनकी लड़ाई होती है, मारामारी होती है, उसको मारने के अमल को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो धक्का मुक्की में पुलिस को भी कुछ हो जाता है, उस एरिया के जो चीज़ें होती हैं उसको भी नुकसान होते हैं। तो इन्फ्लामेशन में हमको कोई चीज़ें साइंस मिलती हैं कि जो एरिया है वो रेड हो जाता है, स्वेलन हो जाती है, सूजन हो जाती है वहाँ उस एरिया के अंदर, थोड़ा पेन फील होता है। किसी किसी को डार्क और ब्लैक कलर का स्पॉट भी शुरू हो जाता है, बिल्कुल डार्केस्ट ग्रीन होता है सच टाइप ऑफ ब्लड का, किसको वहाँ पर स्पॉट भी मिलता है। ठीक है, अब देखें अगर हमारे पास कहीं पर गोली चल जाए, बंदूक, तो क्या आएगी वहाँ पर, उसके रिफ्लेक्स में लोग चिल्लाएंगे, पुलिस आएगी डिफेंस करने, हल्ला गुला मचेगा। तो ये भी यहीं पर ही है, बैक्टीरिया आ गया तो एंटीबॉडीज आएंगी, हल्ला गुला मचेगा, लड़ाई होगी WBCs के साथ, WBC का लड़ाई वड़ाई होगी, तो वहाँ पर क्या होगी, सूजन होगी उस एरिया के अंदर, खून वून गिरेगा। ठीक है, तो विच आर फिल्ड विद एयर नॉर्मली, जो कि नॉर्मली एयर के साथ फिल होती हैं नॉर्मली, बट हल्का हल्का वहाँ पर जो है म्यूकस बना होता है जैसे वो प्रोटेक्ट करें। बट जब साइनोसाइटिस वाली कंडीशन हो जाती है तो तब वहाँ पर फ्लूइड भर जाता है विद फ्लूइड। तो वो क्या करता है, पैथोजेंस को किल करने के लिए करता है, कोशिश करता है। ठीक है, तो ये साइनोसाइटिस क्यों होती है, इनके रीज़न क्या है। सबसे पहले ये इन्होंने क्या लिखा है, कॉमन कोल्ड रीज़न है इसका, एलर्जिक रेनाइटिस, स्वेलिंग इन द लाइनिंग ऑफ द नोज। तो ये इन्होंने ऐसे रीज़न दिए हैं भाई, ये पढ़ो रीज़न क्यों साइनोसाइटिस होती क्यों है। अगर आपको नेजल पोलिप्स हैं, ठीक है, नेजल पोलिप कहते हैं नाक की हड्डी का बढ़ जाना, जो स्मॉल ग्रोथ हो जाती है नाक की हड्डी के, नाक की हड्डी बढ़ गई, डेट इज नेसल पोलिप। ओके, नेसल सेप्टम कहते हैं नाक की, किसी देखते हैं ना, नाक जो होती है टेढ़ी हो जाती है, डेविएट कर जाती है, डिसलोकेशन, नाक जो है टेढ़ी आ रही है, अबे तेरी नाक तो टेढ़ी है, नाक तो सीधी करवा के आ जाए, ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, डेट्स वेरी बैड हैबिट। ठीक है, एलर्जिक हो जाना जो राइनाइटिस होती है, एक टाइप ऑफ स्वेलिंग होती है जो है आपके पास लाइनिंग ऑफ द नर्स, जो है आपके पास नोज की। कॉमन कोल्ड यानी आपको जो है नॉर्मल जो है ठंड लग जाए। ठीक है, तो ये रीज़न है, इसकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकती है। बहुत लोग होते हैं उसके नोजल प्रोलैप्स होते हैं, उनको तो साइनोसाइटिस नहीं होती।
भाई ये रीज़न ही कोई और चीज़ है। रीज़न क्या, आप क्या किस वजह से आपको साइनोसाइटिस हो सकती है, कोई रीज़न लगते हैं आपको? ये तो ऑलरेडी कुछ बीमारियां हैं भाई, ये कुछ आपके पास सच टाइप ऑफ डिजीज़ वगैरह, सच टाइप ऑफ कोई अलग चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। बीमारियां सबको नहीं कह सकते, दो को कह सकते, दो को यानी ऊपर नीचे का सीन कह सकते हैं। बट ये रीज़न नहीं है। रीज़न आपके पास ड्राइनेस हो जाना। क्यों होता है? बैक्टीरिया वायरस की वजह से, ड्राइनेस की वजह से, ठीक है ना, डस्ट की वजह से, एलर्जिक की वजह से। एलर्जी कोई डस्ट वगैरह किसी को हो जाती है, एलर्जी वगैरह हो जाती है, बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, ठीक है ना, एलर्जी हो गई किसी को, तो उसकी वजह से हो सकता है। बट नेसल पोलिप्स, नेसल सेप्टम, व्हाट इज दिस? बैक्टीरिया आज के दौर में बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा कम, बट सेकेंडरी जो है आपके पास कंडीशन में आ जाता है, सिम्टम के अंदर सेकेंडरी जो रीज़न आ जाता है बैक्टीरिया का। बट वायरस वगैरह जो हो गए, ड्राइनेस हो गई। ड्राइनेस का मकसद ये है कि कोई माहौल है वहाँ पर खुश्क माहौल है, बहुत ज़्यादा एसी वाले रूम चल रहे हैं, ड्राई माहौल के अंदर आप चले गए, ठीक है ना, ओके। तो उसके सिम्टम हमारे पास क्या शो होंगे, अगर ये हमें क्या साइंस एंड सिम्टम हमारे पास क्या होंगे कि किसी को साइनोसाइटिस हो गई है? सबसे पहली बात तो उसको टेम्पररी फीवर होगा, कम से कम फीवर होगा, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, कंजेशन होगा, नेसल स्टफनेस, नाक की जो है आपके पास उसके अंदर म्यूकस भर जाएगा, नाक बंद हो जाएगी। और दूसरा ये कि नाक से डिस्चार्ज भी हो सकता है पानी का, बूंद बूंद पानी का, कुछ मटेरियल का, फ्लूइड का, ठीक है। एंड स्टफनेस का मकसद ये नाक जो है आपके पास क्लॉग हो जाती है, बंद हो जाती है, कफ हो जाती है, खांसी हो जाती है, दांत का दर्द, ईयर पेन, आई पेन एंड फटीग। फटीग कहते हैं थकावट को। फटीग यानी थकावट प्लस बेजारी। बंदा फटीग कहते हैं किसे? कोई बंदा थोड़ा सा काम करे और थक के जाए, बेजार हो जाए, और थकावट कहते हैं। टायर्डनेस कहते हैं थकावट को, लेकिन बेजारी और थकावट को कहते हैं फटीग, यानी थोड़ा सा काम करने पे आपके तोते उड़ जाए, होश उड़ जाए। टूथ पेन बहुत रेयर, एयर पेन, आई पेन, इस एरिया के अंदर पेन हो जाता है आपके पास। ये जो एरिया है मैं आपको दिखाऊं, ये जो एरिया है आपके पास, इस एरिया के अंदर, साइनसेस वाले एरिया के अंदर, इसके एरिया के अंदर आपको पेन हो जाता है, ठीक है, ओके, थोड़ा थोड़ा। तो आगे क्या है, यूज़, हाउ कैन वी केयर इट, ठीक है, हम कैसे केयर? यूज़ स्टीम कहते हैं, भाप लें पानी की। सेलाइन नेसल स्प्रे, हम आपको नमकियात वाला जो होता है ना, सेलाइन कहते हैं, नमक डला हुआ नेसल स्प्रे। टू वॉश नेसल पासेज एंड कंसल्ट योर, तो स्प्रे वगैरह करेंगे जब बैक्टीरिया वगैरह मर जाए। और फिर भी बेसिकली 5-6 दिन के अंदर ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। बॉडी के WBC आते हैं आपको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो 5-6 दिन में वैसे ही ठीक हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा है, दर्द है, तो फिजिशियन जो डॉक्टर के साथ कंसल्टेंट करें, आप उनसे बात करें, तो वो आपको एंटीबायोटिक ज़्यादा से ज़्यादा देगा। एंटीबायोटिक का 1-2 टैबलेट देगा, जिससे आप नींद, आप रेस्ट करें, इजीली आप ट्रीटेड हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बिल्कुल समझ आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।